ये स्ट्रक्चर टीआरडी का है। स्टेशन यार्ड में ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो अप लाइन से होके डाउन लाइन तक जाती है। तो इसमें इस स्ट्रक्चर का ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड जो लगे रहते हैं टीआरडी के, वो उसमें से बोला जाता है कि स्ट्रक्चर बॉन्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एसएनटी के जो स्टाफ्स होते हैं, सिग्नल स्टाफ्स, वो ये समझते हैं स्ट्रक्चर बॉन्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे होती है वो समझाता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे देखिए, ये जो बॉन्ड यहाँ पे लगे हुए हैं वो टाइट होने चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे ये टाइट है। तो अगर ये बॉन्ड टाइट है यहाँ से, तो इसकी कंटिन्यूटी देखिए, समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये इसकी कंटिन्यूटी इस स्ट्रक्चर से होते हुए, ऊपर से होते हुए वहाँ तक जाएगी कंटिन्यूटी। और अगर उधर भी बॉन्ड लगी रहेगी, स्ट्रक्चर से हो करके रेल पे लगी होनी चाहिए। यहाँ टीआरआर का काम अभी चल रहा है। टीआरआर का मतलब होता है थ्रू रेल रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे रेल बदला जा चुका है, यहाँ पे ये वाली, और ये वाली बदली जा चुकी है। तो ये जो खंबा है, यहाँ पे देखिए होल दिया हुआ है, यहाँ पे इससे बॉन्ड, होल से, खंबे से बॉन्ड लगी होनी चाहिए रेल पे। तो इसकी कंटिन्यूटी मतलब वहाँ आगे, वहाँ से लेकर के ऊपर से होते हुए और यहाँ से होते हुए, ये इस प्रकार से कंटिन्यूटी अगर यहाँ पे लगा हुआ रहे, यानी एक लाइन दूसरे लाइन से जुड़ जाता है। तो दूसरे लाइन से जुड़ता है वो स्ट्रक्चर के माध्यम से। बॉन्ड अगर एक अप लाइन है, एक डाउन लाइन है, अप लाइन में जुड़ा हुआ है और फिर वहाँ से डाउन लाइन में जुड़ा हुआ है, तो वो दोनों लाइन की कंटिन्यूटी बन जाती है स्ट्रक्चर के माध्यम से। यहाँ पे ये सपोज लूप लाइन का है और ये मेन लाइन का है, तो मेन लाइन को लूप लाइन से जोड़ने के लिए एक बॉन्ड, कंटिन्यूटी बॉन्ड होनी चाहिए। और उसके बाद तो यहाँ पे जो बॉन्ड रहेंगे, अब इसकी आवश्यकता उससे बॉन्ड जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका रीज़न क्या है कि आपको डाउन से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इसका खंबे से जुड़ा रहेगा, तो खंबे के माध्यम से वो दूसरे साइड चला जाएगा, और दूसरा वहाँ से कंटिन्यूटी अगर यहाँ तक है, यानी इसकी कंटिन्यूटी इससे रहेगी। आपकी डाउन से कंटिन्यूटी किसके माध्यम से रहती है? स्ट्रक्चर के माध्यम से रहती है। तो टीआरडी का जो स्ट्रक्चर रहता है, वो उसका इम्पोर्टेंस आप समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे तो इसका इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि ये यार्ड की बात कर रहा हूँ, यार्ड में ज़्यादातर ऐसा होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं यार्ड में ही, जब आप बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ, एडवांस की तरफ, होम की तरफ, तो वहाँ पे इस प्रकार के स्ट्रक्चर नहीं आते। तो जब इस प्रकार के स्ट्रक्चर नहीं होते, चलिए मैं उसका दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे दोनों साइड की कनेक्टिविटी नहीं होती अप एंड डाउन की, तो बॉन्ड का इम्पोर्टेंस रहता है कि नहीं रहता है। अब देखिए, इस खंबे पे पहुँचे और ये खंबा देखिए सिर्फ सिंगल ही खंबा है, इसकी स्ट्रक्चर नहीं है, दूसरी तरफ नहीं जा रही है ये। यानी इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड अगर रेल पे नहीं भी लगे रहे तो कोई आवश्यकता नहीं है। एसएनटी सिग्नलिंग के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इस वीडियो में स्ट्रक्चर बॉन्ड की चर्चा क्यों कर रहे हैं वो समझना ज़रूरी है। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है, अप और डाउन दो लाइन जो होते हैं उसके बीच में एक बॉन्ड होना ज़रूरी होता है, 100 मीटर के अंतराल में, जिसको क्रॉस बॉन्ड बोलते हैं। तो अगर मान लिया जाए ये 100 मीटर की दूरी पे हमें यहाँ बॉन्ड लगाना है, क्रॉस बॉन्ड, और ये कंसीडर कर लेते हैं कि 100 मीटर की दूरी है, तो यहाँ पे क्रॉस बॉन्ड की ज़रूरत है कि नहीं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है सामने आपको, ये स्ट्रक्चर मात्र यहीं तक है, ऊपर ये इस साइड नहीं आया है। चूँकि इस साइड स्ट्रक्चर नहीं आया है, मात्र इसी साइड, एक ही साइड स्ट्रक्चर है, इस कारण से यहाँ पे क्रॉस बॉन्ड की आवश्यकता रहेगी। यानी उस लाइन को इस लाइन से जोड़ने के लिए बॉन्ड की आवश्यकता अति आवश्यक है। और अगर स्ट्रक्चर बॉन्ड रहेगी ना, तो इस साइड एक साइड और दूसरे साइड वो स्ट्रक्चर बॉन्ड के द्वारा उसकी कंटिन्यूटी मिल जाती है, ऊपर से होते हुए स्ट्रक्चर के द्वारा मिल जाती है। तो उसमें अगर लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा हुआ तो भी ठीक है, बट लगा हुआ है तो डुअल का काम करेगा कि एक बॉन्ड अगर ढीला हो गया तो दूसरे बॉन्ड के द्वारा वो स्ट्रक्चर के माध्यम से काम करता रहेगा। तो ये ज़रूरी है इसमें ये समझना कि यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस, ये स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रक्चर है जो दूसरे साइड नहीं जा रही है, तो सिंगल स्ट्रक्चर में इसका बॉन्ड अति आवश्यक नहीं है सिग्नलिंग गियर के हिसाब से। लेकिन अगर ये बॉन्ड ना लगा हो तो हो सकता है ऊपर से जो एसी सप्लाई जा रही है वो इस खंबे पे आ जाए। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ भी बॉन्ड लगा लिया जाए। एसएनटी गियर के लिए तो उतना आवश्यक नहीं है यहाँ पे बॉन्ड, लेकिन मैन पावर को नुकसान ना हो, उसको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो जब इस खंबे के पास काम कर रहे हो, तो ज़्यादातर ये बॉन्ड बोला जाता है जहाँ पे एक ही साइड स्ट्रक्चर होता है, दूसरे साइड नहीं होता स्ट्रक्चर, वहाँ पे बोला जाता है कि ये बॉन्ड
सिग्नलिंग गियर के लिए उतना आवश्यक नहीं होता है। अगर नहीं भी लगा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है विशेष, लेकिन वो फ़र्क तब पड़ता है उसका बॉन्ड का, चूँकि यहाँ पे कंटिन्यूटी चाहिए होती है बॉन्ड की अप और डाउन लाइन की। ये टीआरडी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब ऊपर वो काम कर रहा होता है तो अगर किसी प्रकार की करंट आई तो वो रेल नेगेटिव माना जाता है जहाँ पे ये बॉन्ड लगे रहते हैं, तो उसके हिसाब से मैन पावर की रक्षा होती है। लेकिन स्ट्रक्चर अगर एक लाइन का दूसरे लाइन से जोड़ने की बात करते हैं तो वो स्ट्रक्चर भी एक माध्यम बनता है, जो ऊपर से अगर वो बॉन्ड लगा हो दोनों साइड तो एक लाइन दूसरे लाइन से जुड़ जाता है। 100 मीटर की दूरी पे क्रॉस बॉन्ड होना अति आवश्यक होता है, ऐसा बोला जाता है सिग्नलिंग गियर के लिए, जिससे कि नेगेटिव की कंटिन्यूटी सप्लाई जो टैग सर्किट रहती है उसकी कहीं से भी प्राप्त हो जाती है अगर बॉन्ड लगे रहते हैं तो ये आवश्यक है कि टीआरडी का जो बॉन्ड है वो लगा हुआ रहे। नॉर्मली कौन सा स्ट्रक्चर बॉन्ड, जहाँ पे स्ट्रक्चर बॉन्ड एक लाइन से दूसरे लाइन की तरफ ऊपर से हो करके वो गुजर रहा है, तो उस जगह पे वो अति आवश्यक है। वहाँ पे लगा हुआ रहना ज़रूरी है, उसको चेक करना अति आवश्यक है। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, देखिए कई सारे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक इस प्रकार से स्टेशन यार्ड में रहते हैं, तो वहाँ पे एक लाइन और दूसरा लाइन जो रहेगा वहाँ पे बॉन्ड होना ज़रूरी है और रहना चाहिए। इससे एक लाइन की कंटिन्यूटी दूसरे लाइन से बन जाती है अगर दोनों साइड बॉन्ड जुड़े रहते खंबे से तो, और बीच का अगर बॉन्ड मिसिंग भी होता है तो काम कर जाता है। तो नॉर्मली इस प्रकार से होना चाहिए। अप लाइन का डाउन लाइन से अगर बॉन्ड नहीं भी है तो स्ट्रक्चर के द्वारा वो काम कर जाता है। और अगर एक लाइन का दूसरे लाइन से बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो होना ही चाहिए।